नमस्कार दोस्तों, आपने देखना स्टार्ट कर दिया है leaddaily.com और आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत जो किसी पहचान की मोहताज नहीं है, मल्टी टैलेंटेड लेडी निशी सिंह जी, नाद फाउंडेशन की फाउंडर हमारे साथ हैं। और भाग्य दुर्भाग्य का आना तो ऊपर वाले के हाथ में है, लेकिन जिस तरीके से कोरोना टाइप का ये वायरस पूरे विश्व में अपना कहर बरपा रहा है, हमारे देश में मदद के हाथों की कमी नहीं है। उसी क्रम में नाद फाउंडेशन ने जो इस कोरोना टाइम में कर दिखाया वो अपने में अतुल्य है। बात करते हैं मैम से। जी मैम, मैं आपको बताना चाहूँगी कि लॉकडाउन जब से की शुरुआत जब से हुई है तब से हमारा नाद फाउंडेशन जो ज़रूरतमंद है उनकी सहायता का यथासंभव प्रयास कर रहा है। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि मैंने बहुत ज़्यादा मेरा योगदान रहा है, लेकिन मैंने यथासंभव प्रयास किया है और एक ये हम्बल एफर्ट था कि मैं अब लोगों की मदद कर सकूं, क्योंकि हमारा देश ही नहीं पूरा विश्व इस संकट से के दौर से गुजर रहा है। ऐसे में हर एक नागरिक का ये कर्तव्य है कि वो आगे आएँ। और मैं आपके चैनल के माध्यम से भी सबसे अपील करूंगी कि यथासंभव जो आपकी पर्सनल कैपेसिटी है उसके हिसाब से आप दूसरों की मदद कीजिए। तो मैं बताना चाहूँगी कि इस कोरोना काल के दौरान, जो लॉकडाउन के दौरान हमने किस तरह से लोगों की मदद की। जी मैम। जी, तो कुछ एरियाज़ हमने दिल्ली पुलिस की मदद से आइडेंटिफाई किए जो जहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत थी राशन की, वहाँ हमने ड्राई राशन किट्स वितरित की। और इस ड्राई राशन किट में आटा, दाल, चावल, कुकिंग ऑयल वगैरह था। उसके अलावा एक बार में हमारा टारगेट रहता था कि कम से कम 100 लोगों तक ये राशन पहुँच जाए एक बार में। तो ये लगातार ये कर रहे हैं हम लोग। और उसके अलावा बहुत सारी कम्युनिटी किचन्स दिल्ली पुलिस और बहुत सारे एनजीओज भी चला रहे हैं, तो उसमें भी हमने ड्राई राशन प्रोवाइड किया है। और उसके अलावा हमें बहुत सारे कॉल्स भी कभी कभी आते हैं, जैसे कुछ लोग होते हैं उनका स्टाफ कहीं फंसा हुआ है लॉकडाउन में या उन तक मदद नहीं पहुंच पा रही है, तो अपने नाद फाउंडेशन के माध्यम से हम उन तक पहुंचते थे। और बहुत ही कम समय में आपको बताना चाहूँगी कि एक बार कॉल आया कि उनका कुछ स्टाफ फंसा हुआ था, उनको ज़रूरत थी राशन की, तो विद इन हाफ एन आवर में हम लोगों ने उनको राशन प्रोवाइड किया। इस तरह से बहुत सारे और भी कॉल्स आए। इसके अलावा कुछ एरियाज़ में हमने सैनिटाइज भी करवाया उन एरियाज़ को, और फॉगिंग कराई, और उन एरियाज़ में हमने मास्क और सैनिटाइजर्स का भी वितरण किया। जी मैम, आप एक कलाकार हैं और हमेशा देखा जाता है कलाकार का जो दिल होता है बहुत सॉफ्ट कॉर्नर होता है। और जिस तरीके से आज पूरे देश में, पूरे विश्व में जो परिस्थिति है बड़ी दयनीय है। हमारे को डेली न्यूज़ से डेली देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से इस समय सभी गरीब परिवार तो साथ में थे ही, साथ में मिडिल जो जिनकी आय सोर्स लिमिटेड थी वो भी बहुत ज़्यादा दयनीय स्थिति में है। कहीं ना कहीं किस तरीके से आप अपनी फाउंडेशन प्लस आपके पर्सनल व्यक्तित्व से एक मनोबल को बढ़ाने के लिए क्या किया जा सकता है? जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि हमारा जो पूरा देश है वो एक आर्थिक संकट से गुजर रहा है और सबसे ज़्यादा इसमें सफ़र मजदूर तबके ने सफ़र किया है। जी। तो इसमें समय लगेगा मेरे ख्याल से। हम इस दौरान हम सभी जब अगर आगे आएंगे, क्योंकि हमेशा सरकार को दोषारोपण देने से ही काम नहीं चलता है। सब हर नागरिक जब अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारी समझेगा मेरे ख्याल से तभी थोड़ा बहुत हम योगदान दे पाएंगे इसमें। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि मेरी तरह और भी जो महिलाएं हैं या जो भी नागरिक, मैं कहना चाहूँगी कि अपने पर्सनल उसमें आएँ, व्यक्तिगत तौर पे बाहर आएँ और जैसी भी जो भी आप मदद कर सकते हैं मजदूर परिवारों की। हालांकि ये बहुत मुश्किल काम है, लेकिन बूंद बूंद से ही सागर भरता है। तो मैं बस यही कहना चाहूँगी कि अपनी पर्सनल कैपेसिटी के हिसाब से आप यथासंभव योगदान दीजिए। अच्छा, जैसे कि एक बात मैं और पूछना चाहता हूँ, आप एक जानी मानी शख्सियत हैं और दिल्ली पुलिस में भी सबका एक बड़ा रुतबा है। और पिछले टाइम में जैसे कि पहले एक छवि दिल्ली पुलिस की लोग बहुत नेगेटिव तौर पर देखते थे, और अभी गृह मंत्रालय ने खुद दिल्ली पुलिस को दिल की पुलिस का नाम दिया। और जब ये नाम जिस टाइम पे दिया गया होगा शायद बहुत प्राउड फील उस टाइम पे हुआ होगा, उसको किस तरह से देखते हैं? जी, प्राउड फील तो मैं हमेशा से करती आई हूँ, क्योंकि
जो बाहरी जनता जिस पहलू को देखती है वो अक्सर नेगेटिव होता है, और ये मैं क्षमा चाहूँगी कुछ मीडिया के ज़रिए भी कुछ नेगेटिव स्टोरीज जाती हैं, पॉजिटिव स्टोरीज बहुत कम दिखाते हैं, और क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सेल भी नहीं होती हैं तो इसी तरह से एक ट्रेंड चल पड़ा है कि नेगेटिव स्टोरीज दिखाने का। बट दिल्ली पुलिस शुरू से ही दिल की पुलिस थी, मैं ये कहना चाहूँगी। ये इस संकट के दौरान उसका वो जो पक्ष था, सकारात्मक पक्ष जो है वो सामने आया है। तो ये कहना उचित नहीं होगा कि अभी वो उसमें बहुत बदलाव आया है, एकदम से ऐसा कुछ नहीं है। बहुत ज़्यादा डेडिकेशन के साथ सारे पुलिस वाले काम करते हैं दिन रात, क्योंकि मैं खुद एक पुलिस ऑफिसर की वाइफ हूँ, तो मैंने बहुत नज़दीक से देखी है ये बात। अच्छा, एक मैम हमारा एक प्रोग्राम चलता है स्टैंड विद दिल्ली पुलिस, हमेशा पुलिस के सकारात्मक पक्ष को दिखाने में हम प्रयासरत रहते हैं। और आपने जो बात रखी, हमने कई बार बोला कि मीडिया दिल्ली पुलिस से छोटी सी भूल हो जाती है, कई दिनों तक मीडिया की हाईलाइट है, हेडलाइंस बनकर उसको रिप्रेजेंट करती रहती है, लेकिन यदि पुलिस अच्छा काम करे तो एक कोने में या कहीं बहुत थोड़ा सा उसका एप्रिशिएट देके उसको बंद कर दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं दिल नहीं दुखता कि इस तरह से जब अच्छा काम करें तो भी आप उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि नेगेटिव पक्ष को बहुत ज़्यादा विस्तारपूर्वक दिखाया जाता है और पॉजिटिव स्टोरीज उतनी नहीं दिखाई जाती हैं। लेकिन इस लॉकडाउन के दौरान मीडिया का भी मैं कहूँगी कि सकारात्मक पहलू सामने आया है, और उन्होंने पॉजिटिव स्टोरीज दिखाई हैं, कुछ न्यूज़पेपर्स ने भी। और मैं आपके चैनल को भी बधाई देना चाहूँगी कि आप हमेशा पॉजिटिव स्टोरीज रखते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। NDTV पर एक वर्ड पीछे लिखा था, दिल्ली पुलिस ढीली पुलिस। वो वक्त जिस समय वो टीवी पर चल रहा है और आप एक ऑफिसर की वाइफ है, किस तरीके से इस वर्ड पर गुस्सा आता है? मुझे बहुत आक्रोश होता है, क्योंकि मैंने जैसे बताया, क्योंकि मैंने बहुत नज़दीक से देखा है। अभी मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब हमारे पूर्वी दिल्ली में अभी दंगे हुए थे, तो मेरे हस्बैंड करीब 20 दिन तक वो घर से बाहर वहीं अपने कैंप ऑफिस में थे और बिल्कुल घर नहीं आए थे। ना उनको सोने का होश था, ना खाने का होश था, और मेरी बिटिया के बोर्ड एग्ज़ाम चल रहे थे। इस समय आप मेरी मनोदशा का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह के उससे दौर से मैं गुजर रही थी, क्योंकि एक तरफ मेरे पास घर की जिम्मेदारी थी, दूसरा मुझे अपने हस्बैंड की भी चिंता थी, और जिस तरह से वो उस अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह कर रहे थे, लेकिन साथ ही कहीं पे भी चुप होने से, क्योंकि एक बहुत जिम्मेदारी होती है जॉइंट CP के ऊपर, इतने जिले थे और आप हालात जानते हैं किस तरह के थे। तो इन सब चीज़ों को लेके मेरे अंदर हाँ एक आक्रोश की भावना थी, और मैंने कुछ सोशल प्लेटफॉर्म्स पे शेयर भी की थी अपनी फीलिंग्स। मैं यहाँ पर भी आपकी एक बात बोलता हूँ, जैसे आपने कहा मुझे डर था। बताया जाता रतन सिंह को पत्थर और लाठियों से मार दिया गया। दिल्ली पुलिस बाद में गन शॉट इंजरी बहुत ही बात हुई, तो अभी तक भी संदिग्ध है कि पत्थर और लाठी से एक सिपाही चोट खा रहा है। क्या नहीं लगता सरकारों की, ये केंद्र सरकार या दिल्ली सरकार की कहीं कमी है कि कम से कम एक सिपाही लाठी और डंडे से तो उसकी मौत ना हो, उसको वो इक्विपमेंट्स दिए जा सकते हैं। अभी आए भी हैं, बहुत कम तादाद में आए हैं, तो शायद वो इक्विपमेंट्स सर के पास हो तो आपका जो टेंशन है वो लेवल कम होगा। नहीं मानते हैं मैम कि कहीं दोष है सरकार का? मैं दोष तो नहीं कहना चाहूँगी, लेकिन हाँ ये है कि इक्विपमेंट्स की कमी है, उतने एडवांस चीज़ें नहीं हैं पुलिस के पास अभी, लेकिन अभी हालात बेहतर हो रहे हैं। कहा जाता है कि पुलिस डिपार्टमेंट एक नॉन प्रोडक्टिव डिपार्टमेंट है, इससे कुछ प्रोड्यूस नहीं होता। तो जब ये बात सुनने को आती है तो दिल को चोट नहीं पहुंचती है कि नॉन प्रोडक्टिव है वो अपनी जान पर खेलकर अभी इस समय जब एक अज्ञात दुश्मन हमारे सामने है, हमें नहीं पता कि कौन कब हमें उससे क्षीण कर जाएगा, संक्रमित कर जाएगा और मुझे उसको झेलना होगा। और दिल्ली पुलिस बिल्कुल डटी हुई है रोड पर। तो PPE किट्स बहुत सारी तादाद में हैं और मास्क और सैनिटाइजर्स भी काफ़ी तादाद में हैं पुलिस के पास, तो उसमें कोई कमी नहीं है। पूरा ध्यान रखा जा रहा है। जो हमारे आदरणीय CP साहब हैं वो भी पर्सनली एक एक चीज़ मॉनिटर करते हैं, और कांस्टेबल्स की हिफाजत, जो हमारे फ्रंट वॉरियर्स हैं उनकी हिफाजत की सुरक्षा की जिम्मेदारी पूरा जो सीनियर ऑफिसर्स है भली भांति उसको निभा रहे हैं। जी, मोरल सपोर्ट में नाग फाउंडेशन हमेशा आगे रहा है। मैम, किस तरह के कार्य हमें और आगे देखने को मिलेंगे?
इसके लिए मैं आपको पहले उसकी हिस्ट्री बताती हूँ। 2008 में नाद की स्थापना हुई और इसका मुख्य उद्देश्य हमारी सांस्कृतिक धरोहर, संगीत और कला की जो सांस्कृतिक धरोहर है उसका संरक्षण और संवर्धन इसका मुख्य उद्देश्य था। साथ ही हाशिए पे जो लोग हैं उनका यथासंभव मदद करना भी हमारा एक मुख्य उद्देश्य था। और इसके लिए हमने टाइम टू टाइम हम आगे आए हैं, गरीबों की मदद की है विभिन्न तरीक़ों से और उनके लिए मेडिसिन प्रोवाइड किए हैं, हेल्थ कैंप्स जगह जगह लगाए गए हैं स्लम एरियाज़ में भी। और जो हमारी जो कला है उसको हम आगे कैसे बढ़ावा देते हैं उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो डिमिनिशिंग आर्ट फॉर्म्स हैं, जो जैसे गज़ल है और बहुत ही शास्त्रीय संगीत की कुछ विधाएं हैं जो अब थोड़ा सा कम होती जा रही हैं, उनकी वैल्यू का ये अवेयरनेस उनके प्रति कम है, तो हम मंच पे उसको आगे लाते हैं और लोगों को अवेयर कराते हैं कि हमारी जो भारतीय संस्कृति है वो कितनी रिच है। इसके तहत हम बहुत सारे सोशली रेलेवेंट इश्यूज़ पे हम लोग प्ले भी करते हैं और नुक्कड़ नाटक भी किए हैं और काफ़ी गज़ल कॉन्सर्ट्स और म्यूज़िकल कॉन्सर्ट्स कराए हैं, क्लासिकल हम लोगों ने। आगे किस तरीके से हमें देश की सेवा भाव को लेते हुए क्या कार्य हमें देखने को मिलेंगे? और जैसे आपने बताया कि जितने भी प्रोग्राम्स होते थे ये सोशल गैदरिंग के प्रोग्राम थे, अब इस महामारी के बाद जी इस तरीके से मैं आपको बताना चाहूँगी कि इससे जो फंड रेज होता था वो जो मैंने आपको बताया कि जो हम सोशल कॉजेज से जुड़े हुए हैं तो उसमें ये काम आता है हमारा। और हमने पिछले साल कुछ 40 बच्चों को, मेधावी छात्रों को अडॉप्ट किया था और उनकी मुफ्त कोचिंग की व्यवस्था कराई थी। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं 12th के बाद जो बच्चे देते हैं इंजीनियरिंग वगैरह और डॉक्टर मेडिकल के एग्ज़ाम्स, उनके लिए हमने मुफ्त कोचिंग कराई थी। और उसके अलावा एक और प्रोजेक्ट अभी हमारा इनिशियल स्टेज पे है, जो विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे हैं उनको हम संगीत की शिक्षा देंगे जी, वोकल और इंस्ट्रूमेंटल दोनों। अब इस महामारी के बाद इस तरह की गैदरिंग के प्रोग्राम होना भी एक हाशिए पर है, किस तरीके से सर्वाइव हो पाएगा ये इंडस्ट्री? बहुत सीवियर सेटबैक मिला है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को, इसमें कोई शक नहीं है। इसमें टाइम तो लगेगा उभरने में, लेकिन एक जो अब जैसे सोशल मीडिया एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, तो कुछ कॉन्सर्ट्स ऑनलाइन भी हो रहे हैं, तो ये एक अच्छी पहल है, बट मुझे लगता है कि इसमें भी टाइम लगेगा बढ़ने में इससे। तो ये थी हमारे साथ आयरन लेडी जिन्होंने 2008 से आज तक समाज सेवा में अपना एक लंबा टाइम दिया, और जब ये महामारी पूरे विश्व में कहर पर पा रही है, जो हमारे देश में इसके इम्पैक्ट है उसको दरकिनार करते हुए इस पूरे प्रोग्राम को सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाने के बाद जितना भी फंड रेज होता है उसको सोशल कोज में खर्च किया जाता है। रुकेगा नहीं, ये अभियान जारी रहेगा।